नमस्ते भारतवर्ष। आप सभी दोस्तों का हमारा इस लेक्चर 2 जो नंबर सिस्टम का सीरीज चल रहा है इसमें बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी भारतवासी हमारे भारतवासी में जितने भारत में जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने विद्यार्थीगण हैं, सभी अपने अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं और हमेशा बढ़ते रहेंगे। मैं इसकी कामना करता हूं और प्रार्थना करता हूं। जय श्री राम। ये कोई मजहब नहीं है, धर्म नहीं समझना, ये समझिए तो हमारा मंगलाचरण है एक तरह से शुरुआत करने का। तो ये स्टार्ट करते फ्रेंड्स, क्योंकि शिक्षा में पढ़ाई में कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन मैंने अपने जो भी इष्ट हैं उनका नाम लेकर इस क्लास को, इस लेक्चर को शुरू कर रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो हमारा जो सीरीज चल रहा है वो नंबर सिस्टम का सीरीज है, नंबर सिस्टम। और ये फ्रेंड्स सभी जितने जो क्लासेस हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बकवास से बेटर है कि आप टॉपिक को कंप्लीट करते चले, जिससे आप लोग को आसानी होगी अपने जो भी कि इस सीरीज को देख रहे हैं लोग, उसको आगे बढ़ाने में एक तरह से बोले तो, या फिर उसको पूरा करने में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम देखिए, मीनिंग ऑलरेडी दिखाया गया है, उसमें आप समझ जाइएगा। इसमें आप ऐसे लिख रहे हैं। सो संख्या पत्ती में हम आपको बता दिए थे क्या। तो देखिए ये संख्या पत्ती है, इसमें हमने आपको बतलाया था पहला डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का डेफिनेशन भी हमने लिख दिया था। फिर फ्रेंड्स उसका जो जैसे कि एक दो एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे 12 है तो 12 का मैंने एग्जाम्पल दिया था, किस तरह से कि 12 होता है, कैसे बना है, इसका एग्जाम्पल दिया था। फिर बताया था आपको, एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं क्योंकि आपको बेनिफिट भी होगा और इजी वे में आगे बढ़ेंगे। सो सबसे पहले फ्रेंड्स हमने उसमें बताया था, जो डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ाया था उसमें, कि इसमें 0 से लेकर 9 अंक होते हैं, यानी कुल 10 हुए। गिनेंगे तो 10, 0 को काउंट कीजिएगा, ये सब गिनेंगे तो 10 अंक हो जाएंगे। और 10 अंक की हेल्प से, उसकी मदद से दुनिया में जितने संख्याएं हैं उस सभी संख्याओं को लिखा जाता है और लिखा जा सकता है। ये मैंने डेफिनेशन में लिखवाया था। फिर उसके बाद कुछ उसमें कि जैसे पॉइंट भी लिखवाए थे मैंने। इसमें जो 10 अंक है इसलिए इसके बेस होते हैं 10 होते हैं। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आजकल जो भी प्रचलित है पूरे एक तरह से वर्ल्ड में, तो हम लोग जो यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, वो इसी नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम का। और इसमें मैंने कुछ फॉर्मूले भी लिखे थे जिनका यूज जैसे होता है घात करनी के रूप में, तो उसमें मैंने लिखा था घात घटांक के रूप में, सॉरी करनी बोल दिया। तो देखिए जैसे फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं, मान लीजिए पिछली वीडियो में मैंने 12 की बात की है, तो इसका बेस तो 10 होता है। तो 10 समझिएगा, ये 12 का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ये बना कैसे है आखिर। आइए एक बात याद रखिएगा, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फ्रेंड्स ये 0 से लेकर 9 तक ये अंक है। इन्हीं अंकों की सहायता से दुनिया का कोई संख्या लिखा जाएगा। इसमें लिखेंगे तो इन्हीं 10 अंकों में से कोई ना कोई संख्या का, या दोहरा कर बोले, यूज करके हम कोई संख्या को लिखते हैं। तो देखिए ये इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है ये हम आपको बतलाने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए ये 12 है, ये मैंने उसमें भी लिखा था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर उसके बाद अरब, 10 अरब, इस तरह से आगे हम लोग इन्फिनिटी तक बढ़ते जाएंगे। ऐसा मैंने उस वीडियो में लिखा था, तो उसको याद करना भी है फ्रेंड्स। तो देखिए ये यूनिट प्लेस है, प्रथम स्थान है, इकाई स्थान है। तो इसके लिए जो होता है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले 2 है इकाई स्थान पे, और 2 क्रॉस। यहाँ पे चूंकि बेस इसका 10 है, 10 बेस है, जितने डिजिट होंगे उतने ही बेस होते हैं। तो इसमें 10 बेस है, तो यहाँ पे 10 टू द पावर, यहाँ से स्टार्टिंग फ्रेंड्स होता है वो 0 से होता है। 0 इसलिए होता है क्योंकि इकाई प्लेस में हम लोग 1 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, और चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या का पावर 0 हो, वैल्यू 1 होता है। और चूंकि हम यहाँ पे 10 डिजिट है, तो यहाँ पे बेस 10 होगा, इसलिए 10 टू द पावर 0 पर है। इस बात को ध्यान से समझिएगा, ना समझ में आए तो फिर कि बैक करके फिर इसको समझिएगा, लेकिन समझिएगा, वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा। तो फ्रेंड्स
यहाँ पे ये मतलब 2 इंटू 10⁻0 हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपको 1 इंटू 10⁻1। ये मतलब कि पहला, जैसे इसमें ये इकाई वाला प्लेस है, आपको अगर समझाए तो देखिए ये 2 इंटू 10⁻0 हुआ, तो इसका मतलब हुआ 2 इंटू 1। आइए फ्रेंड्स, 1 इंटू बेस में मतलब इसका 10 रहेगा। इसके बाद ये दहाई का स्थान है, तो 10⁻1 कहने का मतलब हुआ 1 क्रॉस 10 यानी 10। तो ये 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 10 में 1 से गुना कीजिएगा फ्रेंड्स तो 10 हो जाएगा। तो इस तरह से अब दोनों को हम ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे, तो ये 10 और 2 कितना हुआ 12। अब हम इसमें कुछ आपको बातें बतलाने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है। सो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो 2 है, तो ये 2 मतलब कि एक तरह से ये 2 का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज को दर्शा रहा है, तो 2 के प्लेस वैल्यू को दर्शा रहा है। प्लेस वैल्यू कहने का मतलब होता है स्थानीय मान, यानी इस संख्या में 12, जो संख्या 12 है यानी 12 है जो नंबर, तो उसमें ये 2 का यानी 2 का क्या वैल्यू है, क्या स्थान है, क्या इसका एक तरह से मान है, सम्मान है बोल सकते हैं। तो देखिए 2 का जो वैल्यू है फ्रेंड्स वो इतना ही है, यानी 2 इंटू 10⁻0 दैट मीन्स 2 क्रॉस 1 यानी 2, यानी इस 2 का मान फ्रेंड्स इतना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 के मान को देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने अभी बतलाया कि 2 का प्लेस वैल्यू इतना है, ये 1 क्रॉस 10⁻1 है, इसका मतलब यहाँ पे ये 1 का प्लेस वैल्यू ये इतना होगा। अब प्लेस वैल्यू को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान बोलते हैं। ये स्थानीय मान का मतलब समझ जाइए, प्लेस वैल्यू का मतलब समझ जाइए। देखिए यदि कोई संख्या है तो उस संख्या में हर एक अंक का कितना वैल्यू है, उसी वैल्यू को हम लोग उस अंक का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू कहते हैं। यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे देखिए हम एक बार अगला संख्या लिखते हैं 3, 5, 6 सपोज लिख दिए। सो फ्रेंड्स, और इसमें एक और बात आपको इजी वे में समझाने के लिए बोलेंगे, जैसे समझिए, मान लीजिए कि आज कोई इंसान है, यहाँ पे 10 कुर्सी बना हुआ है, इस तरह से है, ऐसे जैसे इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में मान लीजिए कि आज कोई ये पीएम का है चेयर, ये किसका है, पीएम का चेयर है, ये उसके मतलब मिनिस्टर्स का है। तो आज मान लीजिए कि ए पीएम है, तो ध्यान समझिएगा, आज ए पीएम है तो इसके जो मतलब कुर्सी का वैल्यू है वही पीएम लेवल का हो जाएगा, पीएम लेवल का। और जितने जो मिनिस्टर्स है, मान लीजिए कि डी मिनिस्टर्स है, सी डी इस तरह से ई मिनिस्टर्स है, फिर उसके बाद तो मतलब ए से ई लोग का वैल्यू आज कम होगा इस प्रेजेंट सिचुएशन में। लेकिन फ्रेंड्स इसी कुर्सी पे यदि मान लीजिए बी चला जाए और ए बाद में अगले इलेक्शन में इस कुर्सी पे आ जाए, तो देखिए ध्यान समझिएगा, इंसान मतलब कि बदल गया, लेकिन इस जो बी इंसान है ये जब इस कुर्सी पे चला गया तो अब ए से इसका वैल्यू ज्यादा हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पे मान लीजिए कि आज 1 यहाँ पे आया है, फिर फ्रेंड्स 2 यहाँ पे है, तो 2 का वैल्यू इस 1 के वैल्यू वाला से कम है, लेकिन मान लीजिए कि यही आज यहाँ पे आ जाए तो इसका वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब समझिए, प्लेस वैल्यू हमेशा किसी डिजिट का फिक्स नहीं होता है। ये कदापि भूल नहीं कीजिएगा कि एक मान लीजिए 2 है तो 2 का प्लेस वैल्यू याद कर लिए कि 2 होता है, 1 है तो 1 का प्लेस वैल्यू 10 होता है, ऐसा कभी संभव नहीं है। ये समझने वाली बात है कि हर एक डिजिट का अलग अलग संख्या में, अलग अलग नंबर में प्लेस वैल्यू अर्थात स्थानीय मान डिफरेंट होता है, अलग होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम समझा रहे हैं, ये 6 है तो ये यूनिट प्लेस पे है, तो देखिए इसका प्लेस वैल्यू 6 इंटू 10⁻0 हुआ। ये फ्रेंड्स हो गया 5 इंटू 10⁻1 हो गया। इस तरह से मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कहने का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते जाएंगे। जैसे 3 इंटू 10⁻01, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा, और ये इसको लिखेंगे 6 इंटू 10⁻0 दैट मीन्स 1। अब इतना इंग्लिश नहीं, अब भोजपुरी में भी चलेगा, भोजपुरी नहीं, सॉरी गलती माफ कीजिएगा,
मतलब रीजनल लैंग्वेज में आप लोग समझेंगे, क्षेत्रीय भाषा में समझेंगे तो समझा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसे शुद्ध होगा हिंदी प्लस इंग्लिश बाइलिंगुअल। तो यहाँ पे देखिए 5 × 10 हो जाएगा, ये 3 × 10⁻², कहने का मतलब है 100। आप समझिएगा फ्रेंड्स, ये यहाँ पे मतलब इस संख्या में, इस नंबर में जो 6 का प्लेस वैल्यू है, जो इसके स्थान का मान है, मतलब इस 6 का इज्जत इसमें, मतलब ई वाला एक तरह से समझिए तो पार्टी में 6 का इज्जत इतना ही है। ये 5 वाला में 5 का इज्जत इतना है, 3 वाला में 3 का इज्जत इतना है। आप समझिए, एक बात समझाने के लिए इसको बोलते हैं। मान लीजिए कि ए है और फिर बी है। आज सपोज ए अपनी लड़की, मान लीजिए कि कोई एक्स है, उसका विवाह बी के लड़के वाई से कर रहा है। तो देखिए आज इसका जो ए का वैल्यू है कम है, लेकिन इसका भी तो मान लीजिए बेटा एक पी है, तो जब ये बेटा ई पी का विवाह करेगा अपना, अब मान लीजिए कोई डी के लड़की से करेगा, डी की लड़की क्यू है, तब इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो वही बोला जाता है, समय समय का बात है, मेरा भी वैल्यू बढ़ेगा। बोला जाता है ना, एक कहावत सुने होंगे, कहा जाता है कि जब बाढ़ आती है, क्या बोल रहे हैं, जब बाढ़ आती है तो वो जो चींटी होता है, उस चींटी को जो मछली है, मछली खा जाती है, लेकिन जब वही बाढ़ चला जाता है, सुखाड़ आती है, तो उस मछली को वह चींटी खाता है। तो हर का टाइम आता है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी मतलब देख सकते हैं, इसका भी टाइम आया, ए का भी टाइम आया। पहले मतलब ये इसके सामने गिरगिरा रहा था, एक तरह से बोले तो कम वैल्यू था, लेकिन अब इसके सामने ज्यादा वैल्यू हो गया। उसी तरह से अलग अलग संख्या में सेम डिजिट का जो स्थानीय मान होता है, जो प्लेस वैल्यू होता है, वो फ्रेंड्स अलग अलग होता है। इतना बात समझ गए होंगे तो समझिए कि इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ये मेरा विश्वास है। तो आप देखिए, तो इसमें 3 का प्लेस वैल्यू इतना हो जाएगा, 5 का प्लेस वैल्यू इतना हो जाएगा, 6 का प्लेस वैल्यू इतना हो जाएगा। तो इस तरह से ये मतलब कि 6 हो गया, ये 50 हो गया, ये 300 हो गया। अब इस तरह से इसको ऐड करेंगे, तब जाकर आपका ये बना 300, मतलब 300 में 50 से 6 56 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 356, तब जाके ये जो है सो संख्या बना है। तो इस तरह से प्लेस वैल्यू आप समझ रहे होंगे। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं प्लेस वैल्यू में। अब एक और होता है प्लेस वैल्यू के साथ साथ, उसको भी क्लियर करते चले जाएंगे। इत्मीनान से, शांति से हम लोग पढ़ेंगे। ये अभी डेसिमल नंबर सिस्टम चल रहा है, यहाँ पे वो लिख भी दे रहे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम पिछले वाला वीडियो में मैंने पूरी अच्छी तरह से लिखा है नाम। आप लगातार अगर जो सीरीज को देख रहे हैं तो समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा ना। इस वीडियो को देख रहे हैं सिर्फ, तो पीछे वाला वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा जो हम अभी चीज समझा रहे हैं। तो देखिए, एक होता है प्लेस वैल्यू, जो अभी आपको बतलाए हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं स्थानीय मान, स्थानीय मान। एक होता है फ्रेंड्स फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जिसको आमतौर पर जातीय मान बोला जाता है, लोग बोल देते हैं जातीय मान। आप देखिए प्लेस वैल्यू तो हम अभी आपको बतलाए, जैसे मान लीजिए 7 0 2 3 4 इस तरह से रहेगा। तो इसमें मतलब 4 है, तो 4 क्रॉस 10⁻0 करेंगे, फिर उसके बाद 3 क्रॉस 10⁻1 करेंगे, यहाँ पे फिर मतलब कि 2 क्रॉस 10⁻2 करेंगे, फिर यहाँ पे 0 क्रॉस 10⁻3 करेंगे, फिर 7 क्रॉस 10⁻4 करेंगे। इस तरह से ये 4 क्रॉस 1 हो जाएगा, ये 4 क्रॉस 10 हो जाएगा, ये 2 क्रॉस फ्रेंड्स 100 हो जाएगा। ये आप लोग जान रहे हैं। ये फिर 0 गुना हो जाएगा 1000, फिर यहाँ पे 7 गुना हो जाएगा 10,000, इस तरह से 4 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, आइए हो जाएगा आपका 0 0, आइए हो जाएगा आपका 70,000। इस तरह से देखिए आप सबको ऐड कीजिएगा। देखिए तो 70,240 44, यहाँ पे लिखेंगे 70,200, इस तरह से 44 हो जाएगा, 44। यहाँ पे 4, सॉरी यहाँ पे 3 होगा तो 31 34 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप समझ गए फ्रेंड्स। तो ये जो हम अभी बतलाएं, ये 4 का क्या है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, ये 3 का यहाँ पे स्थानीय मान है, ये 2 का स्थानीय मान है। आप इसको कहिए या इसको कहिए या इसको कह दीजिए,
आप इसको कह दीजिए स्थानीय मान, या इसको कह दीजिए, या इसको कह दीजिए। आप इसको बोलिए 2 का स्थानीय मान, या इसको बोल दीजिए, या फाइनली इसको बोल दीजिए। 0 में स्थानीय मान इसको बोल दीजिए, या इसको बोल दीजिए, या डायरेक्ट इसको बोल दीजिए। 7 में आप इसको स्थानीय मान बोल दीजिए यानी प्लेस वैल्यू, या इसको बोल दीजिए, या इसको बोल दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो ये स्थानीय मान की बात हो गई। अब हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं फेस वैल्यू यानी जातीय मान क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, फेस वैल्यू मतलब 7 का फेस वैल्यू क्या है, तो फेस मतलब जो चेहरा दिख रहा है वही उसका वैल्यू है, वही मान है। तो 7 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 7। 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा 7। 0 का जातीय मान क्या हो जाएगा यानी फेस वैल्यू 0। 2 का क्या हो जाएगा फेस वैल्यू 2। 3 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 3। 4 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 4। सिंपल है, इजी वे में कर सकते हैं। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ में आप लोग को आ गया होगा, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो फ्रेंड्स क्लियर दिखाई दे रहा है, वीडियो साफ दिखाई दे रहा है? जी जी या ठीक है, यदि नहीं दिखलाई देगा तो भी बोलिएगा, क्योंकि फिर इसमें सुधार किया जाएगा। ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बताते हैं, फ्रेंड्स से स्टूडेंट्स जो भी चलेगा सब चलेगा। देखिए यहाँ तो अब हम लोग मतलब कि आगे बढ़ते हैं। इसमें मान लीजिए कि कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 732.48 मान लीजिए 4 है, इस तरह से दिया हुआ है। दशमलव वाला है, यहाँ पे दशमलव है, पॉइंट है। तो देखिए इसका हम लोग मतलब कि एक तरह से बोले तो अभी स्थानीय मान कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सिंपल है, नॉर्मल है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसका तो हम लोग जान रहे हैं, यहाँ पे इसका जान रहे हैं क्या होगा स्थानीय मान, तो 2 × 10⁻0। इसका हो जाएगा 3 × 10⁻1। इसका हो जाएगा 7 × 10⁻2। तो ये 2 × 1 हो जाएगा, 3 × 10 हो जाएगा, ये 7 × 100 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा। तो इस तरह से इन सभी का क्या हुआ फ्रेंड्स स्थानीय मान हुआ यानी प्लेस वैल्यू हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये 8 है, तो ये डेसिमल के ना, यहाँ पे समझिएगा डेसिमल के जस्ट मतलब बाद है। तो अब यहाँ पे मुख्य रूप से समझने वाली बात क्या है वो समझिएगा, इसका प्लेस वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोग सबसे पहले 8 है तो 8 लिखेंगे, और ये जो पावर यहाँ पे हम लोग लिख रहे थे पॉजिटिव फॉर्म में, तो यहाँ पे यानी धनात्मक रूप में, तब यहाँ पे हम लोग लिखना चालू करेंगे ऋणात्मक रूप में। तो ये 8 है, 8 गुने यहाँ पे 10 का पावर। ध्यान से एक बात और समझना है, यहाँ पे एक बात और समझना है। देखिए हम लोग को मतलब माइंड में इस बात को सेटअप कर लेना है कि दशमलव जैसे होगा तो दशमलव का मतलब समझ लेना है 1। जैसे यहाँ पे हम लोग पहला वाला लेटर को 1 समझ रहे थे, चूंकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं इसलिए 10⁻0 दिए हैं, लेकिन इसका तो वैल्यू 1 समझे। तो उसी तरह से ये जब हम इसमें दशमलव लगा देंगे, दशमलव के बाद वाला संख्या का हम लोग प्लेस वैल्यू या फिर स्थानीय मान निकालेंगे, तो इस डेसिमल को हम समझ लेंगे आंख मूंद के कि 1 हो गया। मतलब ये 0 जो पावर है, ये 0 पावर का वैल्यू नहीं ना हम 1 लिखे हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि 0 पावर हमने लिख दिया, यानी इसका 1 वैल्यू होता है डेसिमल में। अब इसका जो होता है फ्रेंड्स, तो जब इसका ये दशमलव का 1 वैल्यू ऐसे हो गया, तो अब इसके बाद जितना संख्या है तो बढ़ते जाएगा, जैसे 1 2 बढ़ रहा है, तो ये दशमलव का मतलब 1 हो गया। तो 1 अंक बाद है तो इस पे 1 0 जाएगा, ये 2 अंक बाद है तो इस पे 2 0 जाएगा। अब समझना है इसको ध्यान से, ये जो था ये मतलब गुना में है, लेकिन दशमलव वाला जो होगा वो भाग में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि 8 का हम स्थानीय मान लिखेंगे, तो 8 गुने 10 के पावर हम लोग भाग के लिए माइनस लगाते हैं। जैसे हम फॉर्मूला यहाँ पे एक और जोड़ देते हैं, जरूरत पड़ा। मान लीजिए 1 के पावर -m रहेगा, तो एक मतलब होता है 1 के 1/a के पावर m। समझ में आया? तो इसका मतलब हुआ, अभी लिखेंगे मतलब, अब समझिए 4 का जब हम स्थानीय मान लिखेंगे फ्रेंड्स, तो 4 गुने यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे 1 से शुरू करेंगे, यहाँ पे 1 से शुरू करेंगे क्योंकि 1 इसका वैल्यू हो गया, पावर में -1 बोल रहे हैं। इसको समझिएगा बेहतर तरीके से, शांति से समझा रहे। देखिए
जब भी दशमलव वाला आ जाए तो दशमलव में जितने मतलब कि उसके, जैसे हम लोग इधर जाएंगे यानी यहाँ पे बाएं तरफ से दाएं तरफ बढ़ेंगे, तो शुरुआत करना है पावर -1 से। ये नहीं समझिएगा कि यहाँ पे 0 से किया तो यहाँ पे भी 0 से, गलत। यहाँ पे 0 का 10 के पावर 0 का वैल्यू 1 हुआ, तो इसका मतलब हो जाता है दशमलव का मतलब 1। अब जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इसका मतलब 1 पर 1 0, इसका मतलब 1 पर 2 0। लेकिन भागा में यानी डिवाइड में तो यहाँ पे फ्रेंड समझिएगा, ये 8 क्रॉस 10 टू द पावर -1 हो गया, तो ये 4 का जो स्थानीय मान हो जाएगा 4 गुने 10 के पावर -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना है, इसका मतलब हुआ 8 गुने 1/10 के पावर 1, यानी 8। ध्यान से समझिएगा, बट्टा में 10, तो 8 में 10 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स 0.8। ये समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे 4 गुने 10 के पावर 2 का मतलब 1/100। 10 के पावर 2 को नीचे ले जाए, पहले लिख देते हैं, ऐसे समझ में आएगा। 10 के पावर 2 तो 4 गुने हो जाएगा 1/100, तो 4/100 का मतलब हुआ फ्रेंड्स 0.04। ये तो आपको ऑलरेडी आना चाहिए। दिखलाई दे रहा है दोस्त? जी सर। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब सबको ऐड करेंगे मतलब जोड़ेंगे, तो समझिए जैसे फ्रेंड्स इसको जोड़ दिए तो ये कितना हो जाएगा 730 और 2 32, 732 हो जाएगा। और डेसिमल वाला को डेसिमल में जोड़ेंगे तो समझिए जोड़ने का नियम। ये है आपका 0.8 और ये है फ्रेंड्स 0.04। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आपको यहाँ पे जोड़कर बतलाते हैं। 0.8 एक हुआ 0.04। तो समझिएगा कैसे जोड़ा जाता है। दशमलव वाला में दशमलव को बराबर करने के बाद जो संख्या लिख दीजिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ नहीं है लास्ट में, तो 0 कर दीजिए, तब इसको जोड़िए। 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8, और दशमलव का दशमलव 0। अब इतना तो समझ में आ गया। अब ये 732 जो जोड़े हैं और फिर इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 0.84। तो हम इस टोटल को जोड़ेंगे तो हो जाएगा फ्रेंड 732.84। यही हमारा फाइनल रिजल्ट आया। जैसे इसको बनाए है, इसका फॉर्मेशन इस तरह से हुआ है। आप समझिए, तो इसमें 2 का स्थानीय मान इतना हुआ, 3 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू इतना हुआ, 7 का प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान इतना हुआ। अब यहाँ पे दशमलव के बाद वाला जो संख्या है जिसमें 8 है, तो 8 का स्थानीय मान इतना हुआ, या आप इतना कहिए या फाइनली इतना कहिए। 4 का स्थानीय मान फ्रेंड्स इतना हुआ, आप इसको इतना कहिए या इतना कहिए या इतना कहिए, फाइनली इतना कहिए, बात सब सेम ही है। तो इस तरह से इस संख्या का फॉर्मेशन हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतना बात जरूर से जरूर समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।